पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां से बिहार की राजनीति ने अनगिनत मोड़ देखे, जहां सत्ता की कसम, संघर्ष की गूंज और बदलाव का इतिहास दर्ज है। आज उसी धरती पर एक बार फिर इतिहास दोहराया गया है। नीतीश कुमार, वही नेता जिसने दोस्त बदले, दुश्मन बदले, गठबंधन बदले, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली और वो है मुख्यमंत्री का। कल यानी 20 नवंबर 2025 उन्होंने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर देश की राजनीति में एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज किया है जिसके करीब भी कोई नेता नहीं पहुंच पाया। और आज हम आपको उनके जीवन की उन अनसुनी कहानियों, उन सच्चाइयों और उन संघर्षों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने एक आंदोलनकारी युवा को देश की राजनीति का सबसे बड़ा सिकंदर बना दिया है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। अब शुरू करते हैं इस लंबे, जटिल और दिलचस्प सफर की कहानी। नीतीश कुमार, सत्ता का इंजीनियर। गंगा के मैदानों से उठा एक नाम, गंगा के शांत मैदानों में बसे बिहार ने सदियों से सत्ता का उतार चढ़ाव देखा है। यहाँ धरती राजनीति के संघर्षों, नेतृत्व के बदलावों और जनता की आवाजों से भरी रही है। इन्हीं धरती पर 1951 में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसे घर में मुन्ना कहा जाता था। नालंदा जिले का कल्याण बिघा गांव, जहां नीतीश कुमार का जन्म हुआ। पिता कविराज राम लखन ईसन, एक आयुर्वेदिक वैद्य, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता। मां परमेश्वरी देवी, जो घर, खेत और बच्चों की परवरिश एक साथ संभालती थी। घर में सादगी लेकिन सोच में मजबूती थी और राजनीति बचपन से ही नीतीश के आसपास थी। नीतीश के बचपन के दोस्त अपनी किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से एक किस्सा लिखते हैं। बरसात का मौसम था, गंगा का पानी घाट के सीढ़ियों तक आ गया था। बच्चे तैरने का अभिनय कर रहे थे। मुन्ना भी पेट के बल लेट गया और तभी उसकी टुड्डी सीढ़ी से टकरा गई। गहरा घाव हुआ। मुन्ना रोया, लेकिन यह घाव आज भी नीतीश कुमार के टुड्डी पर निशान के रूप में मौजूद है। वह छोटा सा बच्चा अपने पिता की दवाइयों की पुड़ियां बांटता था। उसे अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही बच्चा बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बनेगा। 6 साल की उम्र में बख्तियारपुर के गणेश हाई स्कूल में प्रवेश हुआ। 10वीं के बाद इंजीनियरिंग पढ़ने पटना भेजे गए। साल 1967 बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ, आज जिसे NIT पटना कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पढ़ाई खत्म की, जॉब मिली बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। जीवन सुरक्षित था, लेकिन मन राजनीति में था। नीतीश छात्र राजनीति में सक्रिय थे। डॉक्टर लोहिया के समाजवादी विचारधारा से प्रभावित, लेकिन पिता ने कहा पहले पढ़ाई पूरी करो, फिर कुछ भी करना। पढ़ाई पूरी हुई और राजनीति ने उन्हें पुकार लिया। साल 1973 कॉलेज का आखिरी साल, परिवार ने शादी तय कर दी, शेरदह गांव की मंजू सिन्हा के साथ। नीतीश ने मंजू को देखे बिना ही शादी स्वीकार कर ली, लेकिन जब उन्हें पता चला कि शादी में 22,000 रुपये दहेज तय हुआ है तो एकदम भड़क उठे। वो पहले ही कसम खा चुके थे कि दहेज नहीं लेंगे। शादी के कार्ड दोबारा छपवाया गया। कार्ड पर लिखा गया तिलक, दहेज एवं शोषण युक्त कुप्रथाओं से मुक्त विवाह और पुष्पमाला, आशीर्वचन के अतिरिक्त कोई उपहार स्वीकार नहीं होगा। यह निर्णय उनके व्यक्तित्व की गहराई दिखाता है। उनके भीतर का समाज सुधारक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन नीतीश कुमार के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने बिजली बोर्ड की नौकरी छोड़ दी, आंदोलन में कूद पड़े। यहीं से उनकी राजनीति की नींव रखी गई। राजनीति में पहला कदम साल 1985 और पहली बार विधायक बने। साल 1987 युवा लोक दल के अध्यक्ष बने। साल 1989 लोकसभा के सदस्य बने। साल 1990 कृषि राज्य मंत्री बने, फिर रेल मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री, फिर कृषि मंत्री। उनकी कार्यशैली शांत, सादगी भरी, लेकिन निर्णय लेने में दृढ़। साल 1990 गैसाल रेस हादसा, देश हिल गया। रेल मंत्री थे नीतीश कुमार। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजनीति में इस्तीफा देना दुर्लभ था, लेकिन उन्होंने दिया। यही घटना उनकी ईमानदारी नेता की
छवि का आधार बनी। फरवरी 2000 पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत नहीं था। 7 दिनों में इस्तीफा देना पड़ गया। यह हार नहीं, आने वाली जीतों का टेलर था। साल 2005 लालू राबड़ी राज के 15 साल बाद जनता बदलाव चाह रही थी। नीतीश कुमार भारी जन समर्थन से मुख्यमंत्री बने। यह वह दौर था जब सुशासन बाबू का नाम बना। सड़कें बनी, स्कूलों में योजनाएं आई, महिलाओं के लिए विशेष पहले शुरू हुई और प्रशासन में कठोर सुधार किए गए। साल 2010 ऐतिहासिक जीत। बिहार ने बदलाव महसूस किया, कम से कम प्रशासन और कानून व्यवस्था में, लेकिन विकास की तस्वीर दो तरफा रही। कुछ साल तेज विकास रहा, कुछ साल बेहद धीमा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, लेकिन महंगाई ने उसकी चमक कम कर दी। ग्रामीण इलाकों से तेजी से पलायन शुरू हुआ। गरीबी दर घटी, लेकिन राष्ट्रीय औसत से बेहद धीमी रही। व्यापार सुगमता सूचकांक 16 से बढ़कर 82 तक पहुंचा। बड़ा सुधार हुआ, लेकिन जमीन पर इसका असर मिश्रित रहा। गठबंधन, नीतीश राजनीति की असली कला। नीतीश कुमार की राजनीति गठबंधन पर टिकी रही है। हर अध्याय के साथ कहानी बदलती गई। साल 2014 लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई, इस्तीफा दिए, फिर मांझी को मुख्यमंत्री बनाया और फिर वापसी की। साल 2015 वो महागठबंधन के साथ गए। साल 2016 जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। साल 2017 तेजस्वी यादव पर सीबीआई केस हुआ, उसके बाद इस्तीफा लिया गया। उसी रात एनडीए में वापसी की, अगले दिन फिर मुख्यमंत्री बने। साल 2020 एनडीए सरकार। साल 2022 फिर एनडीए से अलग महागठबंधन में वापसी की। साल 2023 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साल 2025 अब 10वीं बार मुख्यमंत्री। नई सरकार में 26 मंत्रियों ने शपथ ली। 14 बीजेपी, 8 जेडीयू, 2 एलजेपी और 1 मुस्लिम चेहरा भी शामिल किया गया। यह राजनीति असाधारण है। कुछ लोग इसे रणनीति कहते हैं, कुछ इसे कुर्सी की राजनीति कहते हैं, लेकिन सच यह है, इतनी बार सत्ता में लौट पाना हर किसी के बस की बात नहीं। राजनीति में उपलब्धियां होती हैं, लेकिन विवाद भी होते हैं। रामनवमी जुलूसों के दौरान पत्थरबाजी हुई, तनाव बढ़ा और उसी समय इश्तेहार पार्टी भी था। कड़ी आलोचना हुई, सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। कुछ ने नीरो से तुलना की, भाजपा ने तुष्टीकरण के आरोप भी लगाए। यह विवाद लंबे समय तक गूंजते रहे। उनकी निजी जीवन एक शांत अध्याय। साल 1973 में उनका विवाह हुआ मंजू कुमारी सिन्हा से। साल 2007 में मंजू का निधन हुआ। नीतीश ने उनके बाद निजी जीवन को एकदम सीमित कर लिया। उनके पुत्र जो निशांत कुमार हुए, वो सादा जीवन, कड़ा अनुशासन और कम बोलने की आदत है, वो आज भी बरकरार है। नीतीश कुमार सत्ता का इंजीनियर। नीतीश कुमार बिहार के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। उन्होंने राजनीति की दिशा भी बदली है और कई बार स्वयं की दिशा भी। एक आंदोलनकारी से लोकप्रिय मुख्यमंत्री तक का लंबा सफर तय किया। दोस्त बदले, दुश्मन बदले, गठबंधन बदले, विचार बदले, लेकिन जो नहीं बदला वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनकी कहानी एक नेता की कहानी नहीं, एक राज की कहानी है। सत्ता, जाति, विकास, गठबंधन, इन चारों के बीच जो रास्ता बनता है उसे हम कहते हैं बिहार की राजनीति। और इस राजनीति में नीतीश कुमार का अध्याय अब भी अधूरा है। अभी और लिखा जाएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।